नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो स्टंप्स के पीछे से मैच बदल दिया करता था, जिसको देखकर विद्रोही टीम पानी मांगा करती थी। हर मैच में एम्पायर्सों को अपने डिसीजन से चुनौती दिया करता था वो, जिसके नाम से डीआरएस सिस्टम जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे सफल कप्तान और इंडिया की जान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। लेकिन टीम में तेंदुलकर, द्रविड़, सौरव गांगुली, सहवाग जैसे दिग्गजों के सामने कैसे मिली उसे भारतीय टीम की कप्तानी, और कैसे तेंदुलकर का वो डिसीजन भारत को दे गया वरदान। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों बात है मार्च 2007 की। ये वो समय था जब भारतीय क्रिकेट का वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम कहा जाता है दोस्तों। वजह थी 17 मार्च 2007 को वह भारतीय टीम जिसे वर्ल्ड कप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम माना जा रहा था, वही टीम अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में उस वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम बांग्लादेश से हार जाती है दोस्तों। चारों तरफ से भारत को बस गालियां ही सुनने को मिल रही थी, पर दोस्तों बात सिर्फ गालियों पर नहीं रुकी। 23 मार्च 2007 को जब भारत श्रीलंका से अपना डिसाइडिंग मैच खेलने उतरा, तो भारत को यह मैच किसी भी हाल में जीतना था। उस मैच में भी भारत 255 रन के एवरेज टारगेट को चेस करने उतरा था, लेकिन 185 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी भारतीय टीम। जिस टीम में गांगुली, सचिन, सहवाग, द्रविड़, युवराज, धोनी जैसे बैट्समैन थे और जहीर, आगरकर, कुंबले और भज्जी जैसे बॉलर थे, उस टीम का वर्ल्ड कप आते आते इतना बेबस हो जाना किसी को समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। जहां सिर्फ बांग्लादेश से हारने पर दुनिया उन्हें शब्दों से प्रहार कर रही थी, तो वहीं श्रीलंका से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद तो यही प्रहार अब पत्थरों में बदल गए। बीच सड़क क्रिकेटरों के पुतले फूंक दिए जाते थे, युवराज से लेकर धोनी तक के घरों पर पत्थर मारे गए थे दोस्तों। उस वक्त के कप्तान राहुल द्रविड़ को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी दोस्तों। लोग इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि यह टीम इंडिया इतनी आसानी से अपने वर्ल्ड कप सफर का एंड कैसे कर सकती है, क्योंकि दोस्तों 4 साल कोई टीम किसी भी वर्ल्ड कप का इंतजार करती है और उसी के साथ इंतजार करते हैं क्रिकेट लवर्स, और उसके बाद ये हाल देखे तो दुख तो होता है दोस्तों। वर्ल्ड कप के बाद जब भारत इंग्लैंड टूर पर गया, तो वहां राहुल द्रविड़ बीच टूर पर ही बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार के पास गए और उन्होंने शरद पवार से कहा कि मैं अब और भारतीय टीम की कप्तानी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इस कप्तानी की वजह से मेरी बैटिंग खराब हो रही है। तो मैं अब कप्तानी की जिम्मेदारी को छोड़ना चाहता हूं और पूरी तरीके से अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूं। बीच टूर पे अचानक द्रविड़ के इस बयान से बीसीसीआई और पूरा भारत दहल चुका था दोस्तों, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप की जर्नी हटा दी जाए तो राहुल द्रविड़ एक बहुत अच्छे कप्तान थे, पर असली काम तो अब शुरू होना था बीसीसीआई के लिए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कप्तान किसे बनाया जाए। उनकी पहली चॉइस सचिन तेंदुलकर थे, उनकी दूसरी चॉइस सौरव गांगुली थे, लेकिन सौरव गांगुली कुछ टाइम पहले ही कप्तानी छोड़ चुके थे। बीसीसीआई ने सचिन के सामने रिक्वेस्ट जरूर रखी, लेकिन बीसीसीआई जानता था कि सचिन की उम्र अब 34 साल हो चुकी है और सचिन का कप्तानी में कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। लेकिन बीसीसीआई को उस समय सबसे बेस्ट चॉइस सचिन तेंदुलकर ही लगे। लेकिन बीसीसीआई यह भी जानता था कि उन्हें जल्दी ऐसे कप्तान को बिल्ड करना होगा जो लंबे समय के लिए टीम की कमान संभाल सके। पर बीसीसीआई को यहाँ पर एक झटका और लगता है। सचिन ने जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई मेनली आने वाले T20 वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहा था। सचिन के कप्तानी न लेने के 3 रीजन बताए जाते हैं दोस्तों। पहला रीजन वो ये बताते हैं जिस वजह से वो कप्तान नहीं बन सकते, क्योंकि वो टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और 2007 का वर्ल्ड कप हार चुके हैं। ऐसे में वो कैप्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। दूसरी वजह तेंदुलकर ये बताते हैं कि उनका कैप्टेंसी का रिकॉर्ड भी बहुत खराब रहा है दोस्तों। और तीसरा रीजन सचिन ये बताते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए खुद को एक करेक्ट चॉइस नहीं मानते थे सचिन तेंदुलकर। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर के मना करने के बाद भी उनसे बोला कि अगर तुम और द्रविड़ कैप्टेंसी नहीं करोगे तो कौन करेगा। यहाँ से एक दिलचस्प कहानी शुरू होने वाली थी दोस्तों। तो सचिन के मना करने पे जब शरद पवार ने सचिन से सवाल किया,
अगर तुम ही कैप्टनसी के लिए हाथ खड़े कर दोगे तो फिर हम किसे आने वाली T20 वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन भेजेंगे। तो इस पर सचिन ने कहा कि एक नाम है और ऐसे कठिन वक्त पर कैप्टनसी लेने का जिगर भी है, और वो है MS धोनी। जब सचिन ने धोनी का नाम सजेस्ट करा तो BCCI के बहुत से लोग ताज्जुब रह गए, क्योंकि टीम इंडिया में हरभजन, सहवाग, युवराज जैसे कई और बड़े नाम मौजूद थे जो कैप्टनसी के लिए एक अच्छी चॉइस माने जा रहे थे। पर सचिन ने उस वक्त धोनी का नाम क्यों लिया, आइए जानते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हो या नहीं जानते हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि सचिन उस वक्त फ्लिप पोजीशन पर फील्डिंग किया करते थे और धोनी और सचिन के बीच काफी कॉन्वर्सेशन हुआ करती थी। सचिन ने बताया कि धोनी की बातों का मैच्योरिटी लेवल इतने कम मैच खेलने के बावजूद भी ऐसा था जैसे उन्होंने ना जाने कितने मैच खेल लिए हों। हम सब आज यह तो जानते हैं कि धोनी अपने करियर में विकेट के पीछे कैसे बॉलर्स को इनपुट देते रहते हैं, लेकिन सचिन ने असल में तब ये कह दिया था कि टीम में हरभजन सिंह, जहीर खान, आगरकर और कुंबले जैसे एक्सपीरियंस बॉलर भी बैट्समैन की जिन कमियों को आंकने में असफल रहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी 15 से 20 मैच के बाद ही बॉलर को बैट्समैन की उन कमियों के बारे में बताने लगते हैं। सचिन ने बताया कि उस समय तो मुझे नहीं पता था कि धोनी का नाम मुझे इतनी जल्दी लेना होगा दोस्तों, लेकिन उस दिन मैं ये समझ गया था कि MS धोनी एक प्योर कैप्टन मटेरियल है। सचिन ने कहा कि मैंने लोगों को यूं बोलते सुना है कि वो अच्छा बैट्समैन है, वो अच्छा बॉलर है, लेकिन MS धोनी को देखकर मुझे पहली बार दिल में यही आया कि ये बंदा कैप्टनसी के लिए ही बना है। यही वजह थी कि उस दिन बिना कुछ सोचे शरद पवार को धोनी का नाम कैप्टनसी के लिए सजेस्ट कर दिया था सचिन तेंदुलकर ने। वैसे तो द्रविड़ ने वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, पर जैसा मैंने कहा है कि BCCI को सचिन की बातों पर भरोसा था, लेकिन अभी उन्हें धोनी की कैप्टनसी पर कोई भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने उस वक्त सिर्फ इतना निर्णय लिया था कि द्रविड़ को वनडे की कैप्टनसी में बने रहने को कहा था, और फिलहाल आने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने MS धोनी के साथ जाने का प्रस्ताव रखा था। इतिहास गवाह है दोस्तों कि धोनी ने अपना एग्जाम ऐसे ही There's a six. It's a magnificent strike. Lands just in front of the side screen, which means Pakistan one strike away from winning this. In the air, Srishant takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. Jeff Lawson can't believe it. The Pakistan players stunned, and India would believe they've got out of a corner. बात नहीं किया दोस्तों, बल्कि पहली बार में भारत को T20 वर्ल्ड कप में विजेता बना के पास किया था दोस्तों। सचिन का एक एक शब्द मानो जीवित हो चुका था। जिस BCCI को धोनी की कैप्टनसी पर भरोसा तक नहीं था, उसे भी यह एहसास हो गया था कि सचिन सही थे और वो गलत। नतीजा ये रहा कि T20 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद धोनी को वनडे फॉर्मेट की भी कप्तानी दे दी गई, और धीरे धीरे जब कुंबले ने टेस्ट छोड़ा तो धोनी को टेस्ट की कप्तानी भी दे दी गई। अब उनकी कप्तानी में भारत ने क्या क्या हासिल किया और कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, ये दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास के पन्ने और BCCI के अवार्ड रूम चीख चीख कर आज भी कहते हैं कि धोनी की कैप्टनसी ने जितना भारत को दिया है उतना शायद ही कोई दे पाएगा। पर यह ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि हम जब धोनी की कैप्टनसी को अप्रिशिएट करें तो एक बात जरूर याद रखें कि इसके पीछे सचिन तेंदुलकर का हाथ है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने भरोसे पर धोनी का नाम कैप्टनसी के लिए सजेस्ट नहीं किया होता तो शायद ना धोनी कभी कप्तान बन पाते और ना हमें वो सब मिलता जिसे सुनकर हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं दोस्तों, और सर गुरूर से उठ जाते हैं। दोस्तों जो धोनी फैन है प्लीज कमेंट्स में MS धोनी लव यू जरूर लिखिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। जब तक के लिए जय मां भारती।